नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म का पार्ट 4, और जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे लंजाइनस से रिलेटेड। इससे पहला जो एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म पार्ट 3 था, उसमें भी हमने लंजाइनस से रिलेटेड एमसीक्यूज को किया था, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, तो इसलिए पार्ट 4 भी बनाना ज़रूरी था। सो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस द सबलाइम हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। तो देखिए, सबलाइम के फीचर्स जो है वो हमें बताना है अकॉर्डिंग टू लंजाइनस। ऑप्शन ए है, इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल ग्रेट पोइट्री एंड ऑरेटरी। बी है, इट इज़ इंटरेस्टेड इन द यूजुअल रिटोरिकल गोल ऑफ परसुएशन। सी, it valorizes a special use of language. D, it is a matter of reader response. So इनमें से हमें सबलाइम के जो फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और एक जो नहीं है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ इंटरेस्टेड इन द यूजुअल रिटोरिकल गोल ऑफ परसुएशन। इसको छोड़कर बाकी जो तीनों हैं वो अकॉर्डिंग टू लंजाइनस सबलाइम के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रूल्ड आउट बाई लंजाइनस एज अ वे ऑफ अचीविंग द सबलाइम। तो रूल्ड आउट का मतलब होता है एलिमिनेट, यानी कि अकॉर्डिंग टू लंजाइनस हमें ये बताना है कि सबलाइम को अचीव करने के जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ग्रेट थॉट्स, इमॉडरेट इमोशन, नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमॉडरेट इमोशन। यानी इमॉडरेट इमोशन को छोड़कर ग्रेट थॉट्स, नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट, ये सभी वेज ऑफ अचीविंग सबलाइम हैं। इसके अलावा दो और हैं जिनको हमने, सभी जो 5 वेज हैं उनको हमने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 5 कंडीशंस ऑफ द सबलाइम अकॉर्डिंग टू लंजाइनस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज। तो देखिए, सबलाइम को अचीव करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू सबलाइम, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस, उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, वाइगोरस ट्रीटमेंट ऑफ पैशंस, मेजेस्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, अ लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड, अ वाइड रेंज ऑफ थॉट्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये जो तीनों क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये तीनों PYQs हैं और UGC नेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टलिंग एंड अमेजिंग इज मोर पावरफुल देन द चार्मिंग एंड परस्यूएसिव इज अ कोटेशन बाय। तो ये कोटेशन जो है ये हमें बताना है कि ये किसने दी है। कॉमन सेंस की बात है कि जो वीडियो हम कर रहे हैं वो लंजाइनस से रिलेटेड है और इसका आंसर भी लंजाइनस ही होगा। तो कोटेशन जो है उसको एक बार देख लेते हैं। द स्टार्टलिंग एंड अमेजिंग इज मोर पावरफुल देन द चार्मिंग एंड परस्यूएसिव। तो ये जो कोटेशन है ये लंजाइनस ने दी है और इनके वर्क ऑन द सबलाइम से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ग्रेट क्वालिटीज नीड द ब्रिडल एज वेल एज द स्पर। तो ये भी देखिए एक और कोटेशन है जो लंजाइनस ने दी है। कोटेशन दोबारा देख लेते हैं, ग्रेट क्वालिटीज नीड द ब्रिडल एज वेल एज द स्पर। लंजाइनस ने ये कोटेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस सबलिमिटी इज द इंस्पिरेशन एंड रिटोरिकल मास्टरी ऑफ द राइटर्स। तो देखिए, लंजाइनस के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि सबलिमिटी इज द इंस्पिरेशन एंड रिटोरिकल मास्टरी ऑफ द राइटर्स। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं इसके लिए, ड्रामेटिक अपलिफ्टमेंट, डिस्क्राइबिंग अपलिफ्टमेंट, एस्थेटिक अपलिफ्टमेंट, या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्थेटिक अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट सबलिमिटी इज अचीव्ड बाय अ डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ नेचर एंड आर्ट विच इनबॉर्न जीनियस एंड लर्नड स्किल। तो देखिए, डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल एंड स्किलफुल से रिलेटेड इसका मीनिंग होता है। सो कौन बिलीव करता है दैट सबलिमिटी इज अचीव्ड बाय डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ नेचर एंड आर्ट विच इज इनबॉर्न जीनियस और लर्नड स्किल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं या जीनियस स्किल है, लर्नड स्किल है, उनकी बात लंजाइनस ने की है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंजाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस सबलाइम इज अ काइंड ऑफ लॉफ्टीनेस एंड एक्सीलेंस इन लैंग्वेज रेजिंग द स्टाइल ऑफ द। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लंजाइनस जो सबलाइम एक तरह की लॉफ्टीनेस और एक्सीलेंस है लैंग्वेज में। तो किस तरह की लैंग्वेज का स्टाइल जो है वो रेज करके
और लॉफ्टीनेस और एक्सीलेंस जो है उसमें लाई जा सकती है सबलाइम को अचीव करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मीडियोकर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Longinus, the details of the conception should be so chosen to form an organic whole, being heightened by amplification of all the details of a given dash through the vivid use of imagery and rhetoric. सो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, बेसिकली हमें ये समझना है। ऑप्शंस जो हैं हमारे पास हैं डिटेल्स, टॉपिक, थिंग और सब्जेक्ट। सो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो फिर से सब्जेक्ट शब्द को यूज़ करके इसी डैश में फिर से हम इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू Longinus, द डिटेल्स ऑफ द कंसेप्शन शुड बी सो चोजन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल, बीइंग हाइटन्ड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ all the details of a given subject through the vivid use of imagery and rhetoric. Next question है, according to Longinus, great thoughts come from the imagination of great. तो according to Longinus हमें ये बताना है कि किस चीज़ की इमेजिनेशन से ग्रेट थॉट्स जो हैं वो आते हैं। ऑप्शन है क्रिएटिव जीनियस, बी वॉरियर्स, सी रिलीजियस पर्सनैलिटीज या डी सेंट्स। सो राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिव जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोलॉजिकल डिस्कोर्सेज बाय Longinus कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए फिलोलॉजिकल डिस्कोर्सेज जो है वो Longinus का लिखा हुआ एक वर्क है, हमें बताना है कि उसमें कितनी बुक्स हैं। ऑप्शन है हमारे पास 12 बुक्स, 20 बुक्स, 21 बुक्स या 28 बुक्स। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 21 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कोटेशन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है। अ फ्रेंड टू किल टाइम इज़ अ फ्रेंड सबलाइम। दोबारा पढ़ते हैं, अ फ्रेंड टू किल टाइम इज़ अ फ्रेंड सबलाइम इज़ अ कोटेशन बाय। तो देखिए कोटेशन तो ऑब्वियसली Longinus ने ही दी है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑन द सबलाइम इन 1554। तो 1554 यानी कि जो रेनेसेंस का पीरियड चल रहा था उसमें सबलाइम ऑन द सबलाइम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स कूपर, जेम्स जॉयस, फ्रांसिस्को रॉबर्टेलो या वर्जीनिया वुल्फ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को रॉबर्टेलो। इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो मैंने M.A.R. हबीब की बुक से उठाई है। इनिशियली पब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेनेसां, ये ऑन द सबलाइम की बात हो रही है। सबलाइम वॉज इनिशियली पब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेनेसेंस बाय Francisco Robertello in 1554. It was subsequently translated into Latin in 1572 and then into English by John Hall in 1652. In the modern times, the concept of sublime owed its resurgence to a translation in 1674 by Nicolas Boileau, the most important figure of French neoclassicism. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। ये जो चीज़ है आपको MCQs को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Longinus द डैश शुड नॉट बी मैकेनिकल एंड फोर्सफुल। तो अकॉर्डिंग टू Longinus क्या जो है वो मैकेनिकल और फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा figures of speech. So thank you very much friends for watching this video. अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट एंशिएंट रोमन क्रिटिक है क्विंटिलियन, उनको हम डिस्कस करेंगे. So stay connected and keep practicing through the MCQs.